सीधा सवाल की शुरुआत में कर रहा हूं अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत से। आपने सुनी होगी, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। आग लगी है तो धुआं तो उठेगा। पर पिछले 2 दिनों से राजधानी दिल्ली, देश के दिल्ली में, राजनीतिक गलियारों में, अदालतों में और मीडिया में एक खबर आग की तरह फैली, लेकिन बाद में वो आग ही बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड आ गया या आ गई, आग बुझा दी, पुलिस चुप बैठी है और सुप्रीम कोर्ट भी, सर्वोच्च अदालत, खबरें आ रही थी वो कार्रवाई कर रही है, बहुत सख्त रुख अपनाने वाली है। उन्होंने कहा वो तो किसी और वजह के चलते हम ये कार्रवाई कर रहे थे। अब थोड़ी गुत्थी सुलझा देता हूं। एक जज साहब, अभी नाम भी बताने वाला हूं, उनके घर आग लगी। जज साहब अपने परिवार के साथ बाहर थे। आग लगी 14 मार्च को, यह हफ्ते भर पहले की बात है। तो भाई फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई, आए, उन्होंने आग बुझा दी। पर दरअसल कल देश के एक बड़े अखबार ने बाकायदा खबर छापी कि वहां तो नोटों के बंडल मिले हैं, दुनिया भर के पैसे। अब ये काली कमाई थी क्या? इतनी कमाई एक जज के पास कहां से आई? ये आग फैली, अलग अलग आंकड़े भी बताए गए, पर जिस चीज की पुष्टि नहीं होती हम वो आंकड़े आपके सामने भी क्यों पेश करें। फिर खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम, उन्होंने जवाब तलब किया है जस्टिस यशवंत वर्मा से। फिर खबर यह भी आई कि उनके तबादले के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा दरअसल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने थे। उनका तबादला हुआ था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट आ गए। 2016 में, 1 फरवरी 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर स्थायी जज नियुक्त किए गए थे जस्टिस यशवंत वर्मा। दिल्ली हाई कोर्ट में सेकंड सीनियर मोस्ट जज भी जस्टिस वर्मा है। अब नवंबर 2024 में ही एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, आदेश दिया गया था कि भाई इनको वापस भेजा जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट, पर वो नोटिफिकेशन जारी सरकार की तरफ से नहीं हुई। अब जब यह खबर सामने आई और सवालों के घेरे में जज साहब घिरते दिखाई दिए, तो खबर यह भी आई कि नहीं, अब इनका ट्रांसफर किया जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कहा, ऐतराज दर्ज करा दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है, यहां तक कह दिया गया। अब 24 घंटे बीत जाने के बाद फायर ब्रिगेड आती है, कहती है कि कोई पैसा ही नहीं था। कोई पैसा था ही नहीं जी, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, ये खामखा की आग फैलाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस खामोश है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, किन्हीं और वजहों से हम उनको स्थानांतरित कर रहे थे, तबादला कर रहे थे उनका। इलाहाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन कह रहा है हमें कूड़ादान समझ रखा है, ब्रश जज को यहां भेजेंगे। तो हकीकत क्या है? यह मिलकर आग बुझाई जा रही है या आग थी ही नहीं? तो आग थी नहीं तो बड़े बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों पर तो देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी खबर की जो आग की तरह फैली, लेकिन अब बताया जा रहा है आग तो लगी ही नहीं, कोई धुआं था ही नहीं, कोरी अफवाह थी, बकवास थी। या दरअसल एक सुनियोजित तरीके से पूरी व्यवस्था मिलकर ये दरअसल जो आग लगी थी
उसे दबाने, उसे बुझाने और उसे छिपाने में लगा हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज, जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि यह खबर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज से जुड़ी हुई है, जस्टिस यशवंत वर्मा। इनके घर पर 14 मार्च को आग लग गई। जस्टिस वर्मा अपने परिवार के साथ बाहर थे। फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई, वो आए, उन्होंने आग बुझाई। लेकिन आग बुझाते बुझाते जब घर के अंदर गए तो वहां पर नोटों का एक अंबार, एक पहाड़ मिला। यह खबर हमें बताई गई, और खबर बताई गई तो वो छपी भी एक बड़े अखबार में। फिर बाकी अखबारों ने, न्यूज चैनल्स ने इस खबर को फॉलो किया। भाई, भ्रष्टाचार, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है। इतने पैसे कैसे मिले, किसने दिए, कहां से आया ये धन, ये काली कमाई तो नहीं थी। ये सवाल दिल्ली के गलियारों में गूंजने लगे, वो राजनीतिक गलियारे हो, न्यायपालिका का गलियारा हो, कहीं भी, या मीडिया। और फिर इसके साथ खबर यह भी आने लगी कि पहले से ही विवादों में रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके खिलाफ कार्रवाई चल भी रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कोलिजियम की बैठक भी बुला ली, यह खबर भी आई, और फिर फैसला लिया गया, यह खबर भी बताई गई। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि उनका वापस इलाहाबाद तबादला करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वैसे ये 2024 में भी हुआ था, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं की। अब इसमें एक और दिलचस्प घटनाक्रम जुड़ गया, वो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है, जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर ना हो और जांच पूरी होने तक। जांच की बात भी आई कि भाई जांच हो रही है, न्यायिक प्रक्रिया से उन्हें अलग रखा जाए। आरोपी लोगों को न्याय देने को बिठाया तो गलत संदेश जाएगा और तबादले से न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर असर होगा। देखिए बात कहां तक पहुंच गई। और कल दिल्ली हाई कोर्ट अपने चेंबर में सुनवाई के लिए नहीं पहुंचे जस्टिस यशवंत वर्मा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कहीं वो हो सकता है बिजी हो, पर फिर एक अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ। फायर ब्रिगेड के चीफ, दिल्ली फायर ब्रिगेड के चीफ, उनका बयान आता है कि भाई कोई पैसा नहीं मिला। तो ये 2 दिनों से जो हल्ला कटा हुआ था वो सब बकवास थी, भ्रम था। और 4 खंबे जिनकी हम लगातार बात करते हैं लोकतंत्र के, जमहूरियत के, उनमें से सबसे अहम न्यायपालिका होती है। सत्यमेव जयते। आम आदमी को, आपको, मुझको यही भरोसा होता है कि और कहीं इंसाफ मिले या ना मिले, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। अदालत के सामने जाऊंगा तो मुझे इंसाफ, मुझे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन वहां न्याय करने वाला ही काली कमाई करने लगे तो भरोसा उठता है, इकबाल पर सवाल होते हैं, और ये सवाल गूंज रहे थे 2 दिनों से। तो फिर तो जो ये खबरें चल रही थी वो तो देशद्रोह की बात हो गई ना, राजद्रोह है ये तो। कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है। पहले सब चुपचाप बैठे हुए थे, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, तबादले का जांच से कोई लेना देना नहीं। तबादला तो किन्हीं और वजहों से हुआ, बताने में 24 घंटे लग गए सुप्रीम कोर्ट को भी। और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। कौन फैला रहा है? तो उनके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें मीडिया हो, अखबार हो, चैनल्स हो, जो भी हो, फिर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। या दरअसल देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। वैसे भी जजों को हटाने की प्रक्रिया वो इतनी जटिल है, जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं,
सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो या कोई खबर आए या पता भी लग जाए कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उन्हें हटाने के लिए संविधान में प्रावधान है। 124 अनुच्छेद 124, दिल्ली हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर हटाना हो, इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो 218 अनुच्छेद 218 में उसका जिक्र किया गया है। स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है। सदन का 50% वो तो चाहिए ही चाहिए, और प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3 2/3 जब तक सांसद मंजूरी नहीं देंगे तब तक जज को हटाया नहीं जा सकता। और इसीलिए कभी महाभियोग सफल ही नहीं हो पाया। हां, एक मामले में राज्यसभा में वो प्रस्ताव पास हो गया था, पर इस्तीफा दे दिया जज ने। पर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ गड़बड़ ज्यादा ही हो रहा है क्या? और ये मैं क्यों कह रहा हूं? नवंबर 26, 2010 सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, एक अपील के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर पास किया था। जज कौन थे? जस्टिस मार्कंडे काटजू। और उन्होंने क्या कहा था? एंड आई कोट, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, सेड शेक्सपियर इन हैमलेट। कि डेनमार्क में, वहां के राज में कुछ सड़ा है, सड़हांद है वहां पर। एंड इट कैन सिमिलरली बी सेड दैट समथिंग इज रॉटन इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस पर बवाल भी मचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन शब्दों को हटाने से साफ इनकार कर दिया था। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? और इसमें अदालत के इकबाल पर सवाल उठते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार चर्चा में बना हुआ है। 8 दिसंबर को, ज्यादा महीने नहीं हुए, 3 महीने पहले की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव, इन्होंने कहा कि बहुसंख्यकों के आधार उनके अनुसार ही चलेगा देश, जैसे बहुसंख्यक चाहेंगे। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। और देश में जज पर हेट स्पीच का पहला मामला भी चलने लगा। अब वो अपने विवादित बयान पर कायम रहे, एससी कोलिजियम के सामने पेश भी हुए 17 दिसंबर 2024 को। अब इन हाउस जांच भी जारी है। इसी में एक और जज का नाम जुड़ जाता है, और वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कहा कि किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, दबाना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। फिर रेप होता क्या है भाई? और ये कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर अब आम आदमी न्यायपालिका से भी कुछ सवाल करने लगा है। लेकिन आज का बड़ा सवाल, सीधा सवाल, अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। जज के घर कितनी कमाई? फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई? कुछ था जो दबाया जा रहा है या कुछ नहीं था? एंड वी वर टेकन फॉर अ रॉयल राइड। और लागा जुडिशरी पर दाग, वो कहते हैं ना, वो गाना है, लागा चुनरी पर दाग। लागा जुडिशरी पर दाग, ट्रांसफर से होगा इलाज, कि जज को वहां भेज दिया, बात खत्म। चर्चा में मेरे साथ कोई राजनेता नहीं, आज एक्सपर्ट्स हैं। 2 जजेस रिटायर्ड जस्टिस, जस्टिस सुधीर सक्सेना रिटायर्ड और जस्टिस सतीश चंद्रा रिटायर्ड, दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। देश के 2 नामचीन वकील, संजय हेगड़े और के मनन, and one of the finest police officers we've had in the country, विक्रम सिंह, और देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।